पटवारी संघ से जुड़े पटवारियों ने पेन डाउन हड़ताल कर दी है। पटवारियों ने सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन कर ऑनलाइन गिरदावरी ऐप में संशोधन की मांग रखी है और पटवारियों की हड़ताल से प्रदेश में खूब हंगामा मचा हुआ है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों पर इसका बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि भारी बारिश से हुए फसल खराबे की गिरदावरी अटक चुकी है। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों की पेन डाउन हड़ताल के तहत पटवारियों ने प्रदेश के कई जिला कलेक्ट्रेट सहित उपखंडों पर धरना प्रदर्शन भी किया। राजस्थान पटवारी संघ के आह्वान पर आंदोलन कर रहे पटवारियों ने कहा है कि ऑनलाइन गिरदावरी के दौरान उन्हें काफी परेशानी हो रही है। ऐप धीमा चल रहा है, जिस कारण से ऑनलाइन गिरदावरी नहीं हो पा रही है। पटवारियों की मांग है कि उन्हें ऑफलाइन गिरदावरी करने दी जाए या फिर ऐप में उनके मुताबिक संशोधन किया जाए। बारिश का पानी जहां भरा है वहां मौके पर नहीं पहुंचा जा सकता है और इसीलिए लोकेशन की बाध्यता हटाई जाए। लोकेशन डालने का सिस्टम गिरदावर के हाथ में नहीं, पटवारियों के हाथ में रहे। वहीं महिला पटवारियों को फील्ड में सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाएं। ऐसी कई मांगों को पहले भी सरकार के सामने पटवारियों के द्वारा रखा गया, उन्हें पूरा अभी तक नहीं किया गया है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि फिर से पटवारी आंदोलन की राह पर आखिर क्यों आ चुके हैं, किसानों के फसल खराबे का हिसाब आखिर कौन देगा, कैसे उन्हें मुआवजा समय पर मिलेगा। हाल ही में बारिश हुई, काफी नुकसान हुआ, तो अब अगर हड़ताल हो रही है तो इसका जो नुकसान है वो आने वाले समय में भी दिखाई देगा। किसान इससे प्रभावित हैं, आम लोग इससे प्रभावित हैं, जमीन से जुड़े हुए जो काम हैं वो अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इस सब पर क्या इस पर पटवारी संघ की तरफ से कहना है, जरा वो आपको सुनवाते हैं। ये धरना पटवार संघ जिला हनुमानगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में धरना लगाया गया है। इसका कारण ये है कि अभी सरकार ने गिरदावरी ऑनलाइन करने के लिए एक ऐप डेवलप की है। उसमें ऐप में शर्त थी कि आप लोकेशन पर हो रहे पटवारी साथियों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए लोकेशन बेस्ड हमने गिरदावरी करने के लिए हाँ भर दी। हम मौके पर भी गए, गिरदावरी करनी शुरू भी कर दी। अब चूंकि समस्या ये आ रही है कि मौके पर वहाँ लोकेशन है जहाँ पे नेटवर्क के इश्यूज आ रहे हैं, एक ही गिरदावरी, एक किले की गिरदावरी अपडेट करने के लिए 15-15, 20-20 मिनट लग रही है। ऐप है उसकी कोई निश्चित स्पीड नहीं है। ऐप चलने लग जाता है जब तो 10 मिनट लगातार चलता है, उसके बाद हम 2-2 घंटा तक डाटा सिंक नहीं होता है। हम चाहते हैं कि ऑफलाइन गिरदावरी करने के लिए हमें ऑप्शन दिया जाए, जिसमें एक पटवारी है वो प्रत्येक किले में जाएगा। हमें कोई एतराजी नहीं है इस चीज से। हम चाहते हैं कि हम फोटो खींचने के लिए भी एक वाद्य हैं तो हम फोटो खींचेंगे, हमें उस चीज की एतराजी नहीं है। ऑनलाइन गिरदावरी ऐप में संशोधन के बाबत सरकार को अवगत कराया था। उसके बाद भूप्रबंध विभाग के साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी। उन्होंने बोला था हम संशोधन समय पर करेंगे। 9 सितंबर से लेकर के आज तक उन्होंने किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया। आज स्थिति ये है कि खेत पे जाते हैं तो न तो काश्तकार को वो लोकेशन मिलता है, न नेट चलता है, न पटवारी का। तो आज पूर्ण रूप से ऑनलाइन गिरदावरी होना, जब तक संशोधन नहीं होता इस ऐप में, तब तक किसी तरह का संशोधन नहीं होने की स्थिति में मजबूरीवश हमने दिनांक 17 और 18 सितंबर के लिए 2 दिन पेन डाउन धरना दिया। तो जैसे कि आपको हमने रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया और लोगों की जब बातें इसमें सामने आई हैं तो इसमें संघ की तरफ से कहना है कि ये सिर्फ एक इलाके में परेशानी नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे ही हालात बने हुए हैं। गंगापुर सिटी में भी पटवारियों की पेन डाउन हड़ताल से किसान परेशान नजर आए। किसानों का कहना है कि फसल खराबे की रिपोर्ट तैयार नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर पटवार संघ से जुड़े पटवारी अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश भर में पटवारियों की इन दिनों पेन डाउन हड़ताल है, 17 तारीख को और 18 तारीख को। दरअसल इन दिनों फसल खराबे को लेकर के ऐप में गिरदावरी भेजनी थी और गिरदावरी की रिपोर्ट सरकार को भेजनी थी पटवारियों के द्वारा। लेकिन जो ऐप इजाद की गई है उसको लेकर के कुछ इश्यूज हैं पटवारियों के, और उनका ये कहना है कि अगर इसमें 2-3 संशोधन हो जाएं या बदलाव हो जाएं तो किसान के भी समय की बचत होगी और समय पर सही गिरदावरी रिपोर्ट पहुंच पाएगी। और इसी समस्या को लेकर के इन्होंने पेन डाउन हड़ताल कर रखी है। जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं पटवार संघ के, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या इशू आ रहा है इस ऐप को लेकर के, गिरदावरी करने में क्या परेशानी आ रही है? राज्य सरकार ने जो आनंद वन में राज्य ऑनलाइन गिरदावरी ऐप जो चालू किया है वो अभी इतना व्यवहारिक नहीं है। कई सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, नेटवर्क का इशू आ रहा है और अधिकांश जो हमारे पटवारियों के पास है 4G ही फ़ोन उपलब्ध है, 5G है नहीं। तो गिरदावरी करते समय मतलब नेट नहीं आना, कई सारी समस्या है।
फिर उसमें क्या है कि खेतों पर अपन जाते हैं तो उसका एरिया इन्होंने 50 मीटर का रखा है, जबकि कम से कम 350 मीटर का एरिया हमने मांग रखी है कि भाई वो कवर करना चाहिए, ताकि हम एक साथ बैठे हुए कई सारे खेतों की एक साथ ही किसानों से पूछ के गिरदावरी उससे करें। समय की भी बचत और किसानों को भी फायदा है। की भी बचत होगी। अच्छा, कल आप लोगों ने ज्ञापन भी दे दिया इसको लेकर के? हाँ बिल्कुल, ज्ञापन दे दिया। अपने यहाँ तो अनंत चतुर्थी की वो यात्राएं थी, इसलिए हम हड़ताल पे नहीं थे। आज कलमनाल नहीं, हमारे पूरे जिले में आज कोई भी व्यक्ति हमारा कार्य नहीं करेगा। तो अब इसको लेकर के सरकार तक आपने बात पहुंचा दी अपनी? हाँ, सरकार तक बात पहुंचा दी और सरकार से ये कहा है, हमारी भू प्रबंधक जो उप भू प्रबंधक से वार्ता चल रही है, उन्होंने संशोधन करने का इसमें आश्वासन भी दिया है ऐप में। हम उसका इंतजार कर रहे हैं भाई क्या संशोधन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो हम ऑफलाइन गिरदावरी करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि सरकार चाहती है जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा मिले, गिरदावरी की रिपोर्ट पटवारी जो है जल्द से जल्द सरकार को सबमिट करवाए। लेकिन पटवारियों का ये कहना है कि आनन फानन में जो आपने ऐप बनाया है उसमें संशोधन की कहीं ना कहीं गुंजाइश है। अगर आप इसमें संशोधन कर देते हैं तो ना सिर्फ पटवारियों को बल्कि किसानों को ज़्यादा फायदा है और जल्दी से जल्दी गिरदावरी हो पाएगी, रिपोर्ट जो खराबे की है वो पहुँच पाएगी और सरकार किसानों को उचित मुआवजा दे पाएगी। गंगापुर सिटी से कैमरामैन राशिद के साथ अजय भारद्वाज। तो ग्राउंड से हमने आपको रिपोर्ट तो दिखाई है, लेकिन साथ ही अब ये भी आपको जरा बताते हैं कि पटवार संघ की तरफ से आखिर मांगे क्या रखी जा रही हैं, किन मांगों को लेकर के वो अपना विरोध करते हुए दिखाई दिए हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल पटवारी संघ की जो प्रमुख मांगे हैं उनमें से एक मांग है कि जो ऐप है उसमें संशोधन किया जाए। इसमें ऑनलाइन सिस्टम जो किया गया है उसके साथ साथ उसमें ऑफलाइन सिस्टम की भी सुविधा होनी चाहिए। वहीं इसी के साथ लोकेशन डिसेबल का ऑप्शन पटवारी स्तर पर किया जाए, क्योंकि कई बार जो लोकेशन है उस पर नहीं जा पाते हैं, तो इस वजह से उसको ऑफ करने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। वहीं महिला पटवारी की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध करने की मांग भी इस दौरान की गई है। वहीं पटवारी ऐप में संघ की मांग के अनुसार संशोधन किए जाने की ये कुछ ऐसी प्रमुख मांगे हैं। लोकेशन बफर 50 मीटर के स्थान पर 350 मीटर लागू करने की मांग की जा रही है। तो ये कुछ पटवारी संघ की प्रमुख मांगे हैं जो कि इस दौरान रखी जा रही हैं और इन पर पहले भी भरोसा दिया गया था कि इस पर आपके लिए कोई निर्णायक भूमिका रहेगी, इस पर समाधान निकाला जाएगा। लेकिन ये भी कहना है पटवारी संघ का कि अभी तक इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। तो अभी इन तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बबीता शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ रही हैं। हमारे साथ किसान नेता नानू राम जी निठारवाल कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत गोयल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं इसमें नानू राम जी आपसे ही कर रहा हूं कि जो ये पटवारी संघ की तरफ से जो प्रमुख मांगे रखी गई हैं, अब बड़ा असर भी हो रहा है और खास करके हाल ही में बारिश हुई और अभी भी बारिश कई जगहों पर तो हो ही रही है, तो उससे काफ़ी हद तक फसलों को भी नुकसान हुआ। क्या क्या असर इसका पड़ रहा है, क्योंकि किसानों का कहना है कि साहब बहुत परेशानी हो रही है। सर, इसमें सबसे पहला जो फर्क पड़ रहा है, किसान जब भी लोन लेता है बैंक से तो उससे गिरदावरी की रिपोर्ट मांगी जाती है। गिरदावरी मुख्य होती है। तो अगर किसी के फसल में सब्जी ज्यादा होती है तो उसमें अपने को दवाई की, खाद की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उसमें लोन भी थोड़ा ठीक मिल जाता है। अब पटवारी बैठे बैठे वहां से गिरदावरी बनाते हैं, किसी खेत में नहीं इन्होंने कौन सी फसल बोई। बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि पटवारी एक गांव का मुखिया होता था, उसके पास बैठ के सबकी गिरदावरी कर ली, किसके खेत में क्या है कि वो बता देता था। अब वो सही भी थी, झूठ भी होती थी उनमें, भाई पटवारी जाके देखता नहीं था। अब सरकार ये चाहती है, बदलाव सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, वो ये चाहती है कि किसान में एक्चुअली स्थिति क्या है कि किसान वो चीज वो भी रखी है या नहीं वो रखी है। कई सेटिंग से भी बाजरा बोते हैं और टमाटर के बता देते हैं, तो लोन लेने के लिए ऐसी भी होती है। तो ये 60 का टूटती, किसान का रिश्ता डायरेक्ट अपने सरकार से बने, इसलिए सरकार की अच्छी पहल है। पटवारी अपनी मतलब सबसे बड़ी पटवारी की ये है कि वो अपने उससे कर्तव्य से भाग रहा है। वो सोचता है कि बैठे बैठे आते हैं, अपनी हाजिरी करते हैं, 4 बस्ती घर चले जाते हैं, तो उनको खेत में न जाना पड़े, क्यों खेत में जाने से पसीना आता है, वो वहां बैठे बैठे काम करना चाहता है। इससे सबसे बड़ी तो एक समस्या तो किसान को ये आ रही है कि साहब उनके लोन लेने में परेशानी आ रही है। दूसरी बात ये है कि जब ओड़े पड़ते हैं या अभी तो खैर बरसात का सीजन चल रहा, तो एक खेत में पड़ के दूसरे को डाल जाता तो एक्चुअली उनकी रिपोर्ट नहीं होती। पहली बात तो सरकार कहती है कि 33% खराबा, तो इतना खराबा तो पूरे गांव में तो नहीं होगा। एक खेत में बेचारे के हो जाता है, दूसरे में नहीं होता तो वो होता है। तो पटवारी को एक्चुअली वो उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए, वो 8 दिन तक हो नहीं पाई। अब सरकार ने अगर ये ऐप डाला है इनका,
तो पटवारी लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ 4G चल रहा है, 5G चल रहा है, अमेरिका की तरह तो है नहीं। तो एक्चुअली अपन पोजीशन पे हमारी जिस खेत में खड़े होते हैं तो ऐप वालों को वो कहते हैं कि साहब यहाँ से 400 मीटर आप दूर हो, जबकि हम एक्चुअली वहां खड़े हैं। दूसरा वो कहते हैं कि साहब चारों ओर बाजरा बोया हुआ है, बीच के कचरे में कोई चीज बोई हुई, तो हम उसमें जाए कैसे? देखो, सरकार अगर किसी को तनख्वाह देती है तो उसको काम भी पूरा करना है। किसान तो बेचारा बाजरे में भी अच्छा जाता नानूराम है। जी, एक चीज़ बताइए, इस ऐप को लेकर के इसमें कुछ खामियां हैं जिसके बारे में ये बात उठाई जा रही है, आपको क्या लगता है? ये तो चलो पटवारी संघ की मांगे हैं, लेकिन एक आम किसान के लिए ये ऐप क्या वाकई में फायदेमंद है? सरकार की जो कोशिश है क्या वो सही है कि ग्राउंड पर किसानों के लिए हो क्या रहा है, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, गिरदावरी हो भी रही है कि नहीं हो रही है? इस ऐप के जरिए क्या ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है या ऑफलाइन कर दिया जाए तो ज्यादा समझ में आएगा? सर, ऑफलाइन तो पहले मैनुअली होता था। पहले अपने पैमाइश भी 1982 में मैं आपको उदाहरण दूं, मैनुअल हुई थी। तो उसमें जो बारानी जमीनें थी 1982, वो जमीनें आज भी बारानी बोल रही है, जबकि वो चाई किस्म में कन्वर्ट हो चुकी, कब किसान उसको जोत रहा है। लेकिन आज ये जब उसको अडॉप्ट करता है तो उसको कम से कम 10 लाख रुपए पर हेक्टर की दर से उसको नुकसान पड़ता है। ये कमी किसकी है? ये कमी है पटवारी की या सरकार की? पहली बात तो पटवारी को चाहिए में उसको दिखाना चाहिए जमीन को, आज दिन तक नहीं दिखा पाया। अब रही बात गिरदावरी की, तो गिरदावरी में इस ऐप से किसान को फायदा है। फायदा इसलिए कि वो एक्चुअली जो चीज होता है वो उसमें नजर आएगी। कल को कोई भी बात भी होती तो मतलब लोन लेने भी जाएगा कि साहब मैंने टमाटर बोए थे, मेरे को उसमें ज्यादा खर्चा चाहिए। अगर रियल में उसके टमाटर है तो ठीक उसको है, फायदेमंद साबित होता है। ठीक है। और ऐप की सर, एक मिनट, ऐप में भी ऐसा है, अगर इनमें कोई खामी है ऐप में तो वो तो सरकार दूर करेगी, इनको क्यों दिक्कत है? ठीक है, ठीक है। इस बीच हमारे साथ राजस्थान पटवार संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कविया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नरेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, बहुत सारे सवाल हैं और आप क्योंकि लगातार अपनी मांगों को लेकर के झंडा बुलंद किए हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रमुख मांगे हैं? और इसमें आप जो कह रहे हैं कि भाई ऐप में कुछ कमियां हैं, उसको सबसे पहले सुधार दिया जाए, क्या क्या वो कमियां हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अभी हमारे किसान नेताजी नानूराम जी ने भी बताई है और उनकी बात वाजिब भी है कि कई बार हमने भी गलतियां करी हैं कि पटवारी सब जगह पे जाके गिरदावरी नहीं करते। ये इनकी वाजिब मांग है। पहली बार राजस्थान पटवार संघ ने 22 सितंबर को जाके प्रमुख शासन सचिव है रेवेन्यू, उनसे कहा कि फोटो युक्त गिरदावरी की जा रही है, हम फोटो के साथ गिरदावरी करेंगे। और वहां हम आपस में बैठे और ये तय किया गया कि वास्तव में पटवारी मौके पे जाए, खसरा नंबर खेत तक पहुंचे और पहुंचने के बाद में उसके पास संसाधन हो। जैसे मोबाइल वाली बात आ गई तो हमने ये भी कहा कि भाई अगर अभी फिलहाल सरकार संसाधन नहीं दे सकती है तो हम मोबाइल से गिरदावरी करेंगे। तो उसमें जो धरातल पे समस्याएं जो आ रही थी उनके बारे में चिन्हित किया गया। तो पहले मुरबाबंदी वाले 4 जिले, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, तो हमारे इस एरिया में तो खसरा नंबर होते हैं, वहां पे जो खेत होता है उसको मुरबा बोलते हैं और मुरबे में एक किला होता है, एक किला पक्की का, तो एक ही मुरबे में 25 नंबर होते हैं। तो हमारे यहाँ खेती अलग तरीके से तो वहाँ के व्यवस्था एक बीघा पे जब एक जो हमारा ऐप था इसमें 50 मीटर का सिस्टम किया गया था कि 50 मीटर की दूरी पे आप जाके खड़े होगे और ऐप में जैसे ही जाओगे लोकेशन लेगा वो आप। तो लोकेशन लेने हम जाते हैं तो ये गोल गोल घूमता रहता है, वहां पे ऐप है वो गोल गोल घूमते रहता है। कई बार उसमें ये लिखा हुआ आता है नल, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। और कई बार वास्तव में उस खसरा नंबर पे हम जाके खड़े हो जाते हैं तो वो बताता है कि 5000 मीटर की दूरी पे खड़े हो, यानी उसकी प्रमाणिकता नहीं हो रही है। एक्यूरेसी उसमें थोड़ी सी कमी है, टेक्निकल इशू उसमें जरूर आ रहा है। मुझे लगता है कि उसमें शायद नेटवर्क इशू भी होता होगा आपके साथ। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम बड़ा सही है ना सर? इसमें देखिए किसानों की भी ऑफलाइन नहीं, देखिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बहुत सारा पैसा देगी और किसान तक भी वो पैसा पहुंचेगा। और राजस्थान में जो पटवारी है या छोटी नौकरी करने वाले हैं वो खुद भी 80% कर्मचारी किसानों के ही पुत्र हैं या किसानी से संबंधित है। तो हम लोग आगे भी ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो किसानों का काम हो अच्छे से। ठीक है। अच्छा, एक मुद्दा यहाँ पर गिरदावरी को लेकर के है कि भाई आप कह रहे हैं कि ऐप सही तरीके से नहीं आ रहा है, उसमें कुछ लैक आते हैं, इस वजह से वो जो है वो दूसरा एरिया दिखाता है या उसमें जो है सही जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा और कौन सी दूसरी बड़ी मांग है आपकी? और दूसरी इसमें ये थी कि अभी जैसे मौके पे हम जा रहे हैं ना, तो कई जगह हर गांव में
कई किसान ऐसे होते हैं जो शहर में रहता है या आसपास में रहता है या दूसरे गांव में जिसकी खेती होती है, जमीन होती है, तो आजकल एक तारबंदी का सिस्टम चला रखा है भाई, पशुओं से सुरक्षा हो, जमीन में पशु नहीं आए, तो वो तारबंदी कर देते हैं और गेट भी लगा देते हैं। और एक में करंट है जिसको झटका बोलते हैं, वो भी लगा देते हैं। तो वहां हमने ये कहा कि ऐसे हर गांव में 4, 5, 10 जो भी है अलग अलग गांव में हो सकते हैं ऐसे खेत, तो वहां वो झटका सिस्टम है ना, उसके कारण हम अंदर नहीं जा सकते, गेट पे लॉक लगा हुआ है, अंदर नहीं जा सकते। रबी की फसल करता है जो किसान, वहां तो पानी की व्यवस्था होती है, आने जाने के रास्ते भी सही होते हैं, लेकिन अपवाद खेतों में गांव में ये होता है झटका सिस्टम। तो इसके लिए डिसेबल का दिया जाए, जैसे किसी खेत के अंदर हमारे एक खेत में एक से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं या एक खसरा नंबर के टुकड़े होके उसमें एक से ज्यादा। ठीक है, ये कुछ प्रमुख मांगे हैं जो आपके द्वारा रखी जा रही है। मैं इसमें हमारे साथ बाकी मेहमान भी कार्यक्रम में बने हुए, मैं जरा जल्दी से उनका भी रुख कर लेता हूं। मैं हेमंत सर एक चीज इसमें जानना चाह रहा हूं कि ये आपने सुना पटवारी संघ की तरफ से कुछ ये मांगे हैं, अब किसानों की भी अपनी वाजिब परेशानियां, वो बता रहे हैं कि भाई उनके लिए क्या सहूलियत है, उनके लिए सुविधाएं किस चीज़ में ज़्यादा है, वो भी वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम होने से इसका बड़ा फ़ायदा हुआ। अब पहले जो है कई जगह या कई बार ऐसा होता था कि ग्राउंड पर, फील्ड पर कोई आता ही नहीं था और कागज़ों में रिपोर्ट बन जाती थी, तो अब उस चीज़ से थोड़ा सा छुटकारा तो मिला है, लेकिन तकनीकी इशू ज़रूर आ रहे हैं पटवारियों के सामने। जैसा उन्होंने बताया कि भाई ऐप में या तो एक तो नेटवर्क का इशू हो सकता है या दूसरा उस ऐप में एक्यूरेसी की जो परेशानी है वो यहाँ पर हो सकती है। इसमें क्या आपको और नज़र आ रहा है? देखिए शुभेंदु जी, एक बहुत पुरानी लोकप्रिय लोक कहावत है, ऊपर करतार नीचे पटवार। इसके मायने ये है कि विधाता के लेख को कोई बदल नहीं सकता, उसी तरह पटवारी ने अगर कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ लिख दिया तो उसको चुनौती कोई नहीं दे सकता। ये एक आमतौर पे ये माना जाता रहा है। लेकिन अब चूंकि सरकार ने एक प्रामाणिकता लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए किसानों और काश्तकारों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए ऐप शुरू किया है। हो सकता है कि ऐप में टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, निश्चित रूप से आ सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल सिस्टम है, धीरे धीरे वो सेट होएगा, तो निश्चित रूप से वो हो सकते हैं, वो टेक्निकल इश्यूज है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऑनलाइन काम चलता है तो इससे पटवारियों को भी फायदा मिलेगा और किसानों को तो निश्चित रूप से राहत मिलेगी। अब चूंकि गिरदावरी का इतना जरूरी काम है, क्योंकि गिरदावरी नहीं होगी तो सारे उनकी राहत की योजनाएं रुक जाएंगी। तो मुझे लगता है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर अभी कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, अभी मान लीजिए जैसे बफर जोन की बात आ रही है कि वो 50 मीटर से बढ़ा के इनको 350 मीटर करने की इनकी मांग हो रही है, या महिला पटवारियों को फील्ड में सुरक्षा की बात हो रही है, ये मांगे वाजिब हो सकती है। लेकिन दोनों तरफ से इस तरह के प्रयास किए जाएं कि सरकार अगर कोई नवाचार कर रही है, वो नवाचार पटवारियों के लिए भी बेहतर होंगे और जनता के लिए भी बेहतर होंगे, क्योंकि ये सही है, क्योंकि अभी वो सारी सुविधाएं और वो इक्विप्ड से पटवारी भी नहीं उस तरह से लैस होंगे, क्योंकि उनके पास वो 4G मोबाइल है, पुराने मोबाइल होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम हैं। लेकिन सभी को तालमेल बैठा के काम करना होगा, किसान परेशान नहीं हो, आम जनता परेशान नहीं हो, ये सरकार की मंशा है और उस मंशा को हमारे पटवारी भाइयों को भी समझना होगा। तो इसलिए, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल जब तक पूरा सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह से रफ्तार नहीं पकड़ ले, तब तक ऑफलाइन गिरदावरी की भी ऑप्शन पटवारियों को सरकार को दे देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सिस्टम जब चालू होता है उसको राह पकड़ने में टाइम लगता है, उसको मोबिलाइज होने में टाइम लगता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी अतिवृष्टि की बातें हुई है, खरीफ की फसल की गिरदावरी होनी है, तमाम तरह की गिरदावरी होनी है, उस हिसाब से उनको राहत मिलेगी किसानों को। तो अगर जैसा कि पटवार संघ के लोग कह रहे हैं, इनके नेता कह रहे हैं कि उन्होंने प्रशासन को अवगत करा दिया, और क्योंकि वो टेक्निकल इश्यूज को सरकार के द्वारा दूर नहीं किया जा रहा, लेकिन गिरदावरी का प्रेशर उन पर बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मजबूर होकर पटवारियों को पेन डाउन हड़ताल का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। तो लगता है कि खुद जो राजस्व मंत्री है उनको इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और उनको इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकाल के, क्योंकि जब ऐप शुरू कर दिया, ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया, तो वो तो अब शुरू रहेगा, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाए, डेवलप नहीं हो जाए, तब तक उनको ऑफलाइन का
ऑप्शन ठीक दे है, एक देना ऑप्शन चाहिए। रहना चाहिए ताकि काम सुचारू तब तक होता रहे और बिल्कुल, हाँ। रिदम एक सिस्टम के अंदर बन जाए, क्योंकि नया सिस्टम है, उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें उसमें टाइम कई बार लगेगा, जैसा वो बिल्कुल। चुनौतियां आ रही हैं, कुछ परेशानी आ रही हैं, तो उसको आप हाँ। देख करके उसको उस क्वेरी को दूर कर लें, तो इसके लिए ऑफलाइन सिस्टम तब संवेदनशील तक। मुद्दा है, बहुत हाँ। महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ। ये किसानों से जुड़ा हुआ हितों का मुद्दा है। बिल्कुल। सरकार को इस पर ध्यान देना ध्यान चाहिए। देना चाहिए। ऑफलाइन फिलहाल उनको फौरी तौर पर ऑफलाइन का एक ठीक विकल्प दे देना चाहिए। ठीक है, मैं नरेंद्र जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं जरा बबीता जी को इसमें जोड़ रहा हूं। बबीता शर्मा जी, एक चीज़ पता है कि अभी अब देखिए हड़ताल चल रही है, बड़ा असर भी पड़ रहा है। किसान जैसा कि कह भी रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है अब ये नुकसान का समय था, अब गिरदावरी होनी चाहिए, लेकिन हड़ताल की वजह से इसका असर भी है। तो और इसमें आप क्या जोड़ करके दिख रहे हैं? बिंदु जी, ये जो ऐप का जो किया है, निसंदेह बहुत अच्छा कार्य है। सरकार चाहती है जो जिसका भी फसल खराब हुई है उसका मुआवजा उसी को मिले और जितना हुआ है उस हिसाब से मिले। तो सरकार की ये पहल बहुत अच्छी है निसंदेह। लेकिन इसमें जो खामियां हैं, जैसे कि महिलाओं का मुद्दा है, तो उनकी सुरक्षा को लेके है, वो एक शोचनीय विषय है। दूसरा रहा कि नेटवर्क इश्यू है, आ रहा है, तो नेटवर्क इश्यू आ रहा है तो अपने फोन के ऊपर भी है, ये कुछ फोन नहीं ले पाते हैं, ठीक है, तो फोन को अपडेट किया जा सकता है। और ये जो सरकार ने जो ऐप का किया है, ये निसंदेह बहुत अच्छा है कि इसकी वजह से सारा एकदम दिख के आएगा। लोकेशन की रही बात कि 50 मीटर से 350 मीटर ऐसा कुछ कर, वो एक हो सकता है, ठीक है, ऐप में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ऐप का कार्य बहुत ही निसंदेह बहुत अच्छा सरकार की ये पहल है और इससे मुआवजा मिलेगा किसानों को जो जितना उसका मैं जरा नुकसान किसान हुआ भी है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नानू राम जी को मैं जरा जोड़ रहा हूँ। नानू राम जी, एक बड़ी वाजिब सी बात यहाँ पर नरेंद्र जी ने की कि भाई कई ऐसे खेत होते हैं वहाँ पर फेंसिंग कर दी जाती है और उसमें हल्का करंट रहता है, जिससे वो कभी पहुँचे तो वहाँ पर उनके लिए संभव नहीं है। तो इस परेशानी को भी समझना होगा। सर, आपकी बात सही है शुभेंद्र जी। ऐसा है, जैसे ज्यादातर जो किसान होते हैं उनके खेत में, मतलब ये भी बता रहे थे झटका तार का, तो झटका तार का रात को इस्तेमाल करते हैं किसान आवारा पशुओं से बचने के लिए, और दिन को तो लोग आते जाते रहते हैं। ऐसा कोई ताला मैंने तो देखा नहीं खेत की। हाँ, मकान के ताला हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उनकी बात जायज है। अगर कहीं भी अगर ताला हो तो वो भी एक समस्या आती है। सरकार को भी मतलब जो अपना एप्स है इनका, तो इनमें बदलाव, अगर इनमें दिक्कत आ रही है तो इनको संसाधन सही जुटाने चाहिए, संसाधन सही देने चाहिए, उनमें भी उनको संशोधन करना चाहिए। लेकिन पटवारी का और किसान का एक चोली दामन का साथ रहता है, क्योंकि किसान से सीधा जुड़ा हुआ पटवारी है, और पटवारी सरकार तक किसान का नुकसान पहुंचाता है कि साहब इसको इतना नुकसान हुआ। अब ये जो हड़ताल हो रही है, इससे नुकसान सबसे ज्यादा किसान को हो रहा है और किसी को नहीं। कईयों के बेचारों के लोन के लिए बैठी हुई हैं, कईयों को कुछ पैसे मिलते हैं नुकसान से, क्योंकि फसलें पानी से भर गई, बर्बाद हो गई, सड़ गई, गड़ गई। अब सरकार ने जो है इसलिए डाला है कि कई किसान को मुआवजा मिल जाता है, कई जो रियली होते हैं उनको नहीं मिल पाता, जिनके नुकसान हुआ उनको नहीं मिल पाता। और सेटिंग से कई लोग ऐसे वो ले लेते हैं जिनके नुकसान हुआ ही नहीं, कई बार ऐसी सेटिंग। इन सब भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार ने ऐप चलाया है। पटवारियों की बात भी अपनी जगह सही है, भाई ठीक है, महिला पटवारी है, उनकी सुरक्षा भी जरूरी है, और इनकी जो दिक्कतें आ रही है सरकार को भी इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस ऐप के बारे में ये की बात कहूंगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, पहली बार ये जो ऐप चलाया सरकार ने, इससे किसान को काफी भरोसा है इस ऐप में। मेरे को मेरी नुकसान का मुआवजा मिल सकता है, यानी कि किसानों को इस ऐप पर बड़ा भरोसा है। ऑनलाइन जो तकनीक जिसका सहारा लेकर के सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर किसान भी एतबार कर रहे हैं। नरेंद्र जी, अब इस बात में कोई गुरेज तो है नहीं कि सिस्टम, आप भी ये कह रहे हैं कि भाई ऐप चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ जो कमियां हैं उसको सिर्फ दूर कर दिया जाए। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताइए सर कि आप बातचीत अभी तक किस स्तर पर हुई है? बातचीत चल रही है या सिर्फ मांगों को लेकर के हड़ताल की गई है? नहीं, कल अभी मैं जाके आया हूँ, सेटलमेंट कमिश्नर साहब इनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सुबह वो प्रमुख शासन सचिव रेवेन्यू है उनके यहाँ जाके आएंगे और उसके बाद में जो उचित समाधान हो सकता है वो होगा। पहले बीच में फोन के माध्यम से भी उनसे बात हुई है, तो अधिकारी संवेदनशील है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक गाइडलाइन तय कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनका ये है कि 50 मीटर से ज्यादा की गिरदावरी मत करो। जबकि मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे से पहले यूपी में ये सिस्टम चालू हुआ है, तो वहाँ 150 मीटर कर रखा है बफर जोन। तो कुछ चीजों पे, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो यूपी से भिन्न है,
राजस्थान में पहाड़ भी हैं, टीले भी हैं, कहीं पानी भी भरा हुआ है। राजस्थान में तो देश का जो भी भौगोलिक स्थिति है सब मिल जाएंगी। अभी जैसे दूदू, फागी या जो भी थोड़ा चिकनी माटी का एरिया, मिट्टी का एरिया है, मैं दूदू खुद जाके आया था, वहां कई कई गांव तो टापू बन गए, आप वहां जा ही नहीं सकते। तो ये जो डिसेबल का सिस्टम है उसके लिए हमने ये इसलिए सुझाव दिया है कि गांव में 5 नंबर, 2 नंबर या 10 नंबर या कुछ गांव तो पूरे के पूरे पानी भरे हुए हैं, तो जहां पे मौके पे जाके, मतलब गांव में तो जाएंगे लेकिन किसी खेत में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वहां एक डिसेबल का सिस्टम दे दें कि इस गांव में 10 खेत ऐसे हैं, 5 हैं या 15 हैं। और सरकार को कई बार ये भी होता है कि पता नहीं डिसेबल का हम सिस्टम पटवारी को दे देंगे तो पटवारी बैठे बैठे ही कर देगा, तो उसमें एक क्राइटेरिया तय कर दिया जाए कि एक गांव में आप कितने डिसेबल नंबर कर सकते हो, 10%, 5%। तो दोनों चीज बनी रहेंगी कि उनका भी विश्वास बना रहेगा और काम की गुणवत्ता है वो भी ठीक रहेगी। तो इन सब चीजों पे चिंतन हुआ है, बातचीत हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट, राजस्व मंत्री महोदय और हमारे जो भी अधिकारीगण हैं वो कल परसों में बुला के इसका निश्चित रूप से समाधान करेंगे। और हमारा आंदोलन इसलिए है कि ये गिरदावरी इस ऐप के माध्यम से हो, सही तरीके से हो। लेकिन जैसे फोटो में बहुत तकलीफ होती है, मोबाइल ले ही नहीं पा रहा है, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसका सिस्टम है वो फोटो का जो ही ऑप्शन आता है वहां तक घूमता रहता है या और कुछ बातें कह देता है। तो फोटो की अनिवार्यता आने वाले समय में तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन इसको थोड़ा बीच का समाधान ढूंढा जाए कि हम लगभग फोटो लें भी और डिसेबल का सिस्टम भी हो, ताकि दोनों जगह हमारी किसान की भी सही तरीके से गिरदावरी हो और किसान को भी ये ऑप्शन दे रखा है, किसान स्वयं भी इस गिरदावरी ऐप के माध्यम से गिरदावरी कर सकता है। अच्छा, मतलब वो खुद भी एनरोल कर सकते हैं। जागरूक किसान हैं जिनके पास मोबाइल की व्यवस्था है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो स्वयं भी गिरदावरी कर सकते हैं। उनको ये आशंका है कि उनकी गिरदावरी गलत हो रही है या प्रॉपर कोई पटवारी आके नहीं कर रहा है, तो वो खुद मौके पे जाके, खेत में जाके खसरा नंबर डाल के, उसमें पूरा सिस्टम बना हुआ है। और ये वैसे काम करने में थोड़ी दिक्कत है, नहीं तो ऐप भी बहुत साधारण स्थिति में है। तो किसान भी गिरदावरी करें, पटवारी भी करें, और जो समस्याएं अभी नया काम है तो निश्चित रूप से समस्याएं आती हैं। ठीक है। अब हमारी बहन ने बताया इन्होंने कि महिला पटवारी, हमारे 2-3 उदाहरण अभी ऐसे हुए हैं कि एक महिला पटवारी हमारे खंडेला में गई और उसके साथ हाथापाई, मतलब उसको नीचे गिरा दी गई। एक पुरुष था, बाद में उसने हल्ला किया तो आसपास के किसान आए और उन्होंने छुड़ाया, उसके खिलाफ FIR हुई बांसवाड़ा में ऐसी। तो हमें भी ये पता है कि सरकार हर पटवारी के साथ में सुरक्षा कर्मी नहीं लगा सकती, लेकिन एक जागरूकता फैलाए अखबार के माध्यम से कि पटवारी मौके पे खेत में गिरदावरी करने आएंगे तो उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। नहीं, ठीक है, ये होना भी चाहिए। हाँ। उनको रोका जाए। ठीक है, ये कोशिश होनी चाहिए और जाहिर तौर पर इसी से बदलाव आएगा, लेकिन इसमें कुछ संशोधन की आप मांग कर रहे हैं, आप में कुछ सुधार की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं समय थोड़ा सा कम है, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन पटवारियों की जो मांग है उसमें ऐप के अंदर जो तकनीकी रूप से कुछ कमियां आ रही हैं उसमें सुधार की हैं, और अगर इस पर सुधार की पर सहमति बन जाती है, क्योंकि बातचीत अभी चल रही है प्रशासन के साथ, तो इससे बहुत हद तक न सिर्फ पटवारियों को फायदा मिलेगा बल्कि जो किसान हैं उनको भी इसका लाभ मिल सकेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।